बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एमपी बीजेपी की नई टीम की। जी हां, एमपी बीजेपी की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में बने 9 उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी में 4 महामंत्री, कोषाध्यक्ष। महिला सशक्तिकरण का दबदबा दिखा है। नए कार्यकारिणी में महिलाओं की भागीदारी 25% है। किसानों को साधने का जिम्मा जयपाल को दिया गया। कार्यकारिणी में चला मालवा निमाड़ का सिक्का, तो पिछली कार्यकारिणी से छोटी है नई टीम। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी घोषित की गई। प्रदेश कार्यकारिणी में बने 9 उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी में 4 महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष। महिला सशक्तिकरण का यहां पर दबदबा दिखा है। नई कार्यकारिणी में महिलाओं की भागीदारी 25% है, तो किसानों को साधने का जिम्मा जयपाल को सौंपा गया। कार्यकारिणी में मालवा निमाड़ का सिक्का चला है। पिछली कार्यकारिणी से छोटी है ये नई टीम। तो मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपनी कार्यकारिणी का ऐलान किया। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को नई टीम मिल गई है। उनकी टीम में आधे से ज्यादा नए चेहरे हैं। इसी पर देखते हैं खास रिपोर्ट। 3 महीने के इंतजार के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नई टीम की घोषणा हो गई है। राघवेंद्र शर्मा को हटाकर श्याम महाजन को बीजेपी के कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी दी। वहीं आशीष अग्रवाल को एक बार फिर मीडिया विभाग की जिम्मेदारी मिली है, जबकि 4 मोर्चों के अध्यक्ष को भी बदल दिया गया है। सिंधिया गुट के प्रभुराम चौधरी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। टीम हेमंत खंडेलवाल के सिपहसलार जयपाल सिंह चावड़ा को किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। भगवान सिंह परमार को एससी मोर्चा का अध्यक्ष, पंकज टेकाम को एसटी मोर्चा अध्यक्ष, पवन पाटीदार को पिछड़ा मोर्चा का अध्यक्ष। महिला, युवा और अल्पसंख्यक मोर्चे पर कोई फैसला नहीं हुआ है। आने वाले समय में इन मोर्चों में भी बदलाव देखा जा सकता है। टीम खंडेलवाल में 7 महिलाओं को मौका मिला है। टीम में करीब 28% महिलाओं को मौका मिला। 1 लोकसभा एमपी, 1 राज्यसभा एमपी के साथ 2 एमएलए को जिम्मेदारी मिली। 7 पदाधिकारियों की जिम्मेदारी यथावत रखी गई है। उनके पद में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। लिस्ट के अनुसार कांतिदेव सिंह उपाध्यक्ष, रजनीश अग्रवाल मंत्री, लोकेंद्र पराशर मंत्री, जयदीप पटेल मंत्री, क्षितिज भट्ट मंत्री, अखिलेश जैन कोषाध्यक्ष और आशीष अग्रवाल प्रदेश मीडिया प्रभारी बने रहेंगे। खंडेलवाल की टीम में 9 उपाध्यक्ष और 9 मंत्री हैं। 4 महामंत्री भी खंडेलवाल की टीम में शामिल हैं। पिछली कार्यकारिणी में 14 उपाध्यक्ष, 14 मंत्री और 5 महामंत्री थे। 29 सदस्यीय कार्यकारिणी में 12 पदाधिकारी पिछली कार्यकारिणी से हैं। नई टीम में 17 नए चेहरों को शामिल किया गया है। कार्यकारिणी का गठन हेमंत खंडेलवाल ने पद ग्रहण के बाद महज 3 महीने 21 दिन में किया, जबकि विष्णुदत्त शर्मा को कार्यकारिणी के गठन में 10 महीने 28 दिन का समय लगा था। वहीं नंद कुमार सिंह चौहान को 7 महीने 5 दिन लगे थे, जबकि प्रभात झा को 4 महीने 6 दिन लगे थे और राकेश सिंह ने पूर्व कार्यकारिणी के साथ काम किया था। इस हिसाब से अभी तक सबसे कम समय में हेमंत खंडेलवाल की टीम ही घोषित हुई है। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी महामंत्री बने। लोकसभा सांसद लता वानखेड़े महामंत्री बनी। 2 विधायकों मनीषा सिंह, प्रभुराम चौधरी को मौका मिला। संभागीय संगठन मंत्री रहे शैलेंद्र बरुआ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बने। मुख्यमंत्री के करीबी प्रभुलाल जाटव प्रदेश उपाध्यक्ष बने। मध्य प्रदेश युवा कल्याण आयोग के पूर्व अध्यक्ष निशांत खरे उपाध्यक्ष बने। प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर कांग्रेस ने गुटबाजी का आरोप लगाया, तो बीजेपी का दावा है कि समन्वय और संतुलन के आधार पर कार्यकारिणी घोषित की गई। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर पदाधिकारियों को बधाई दी है। अरे कांग्रेसियों, मैं जरा तुमको ये कहता हूँ, अरे जीतू पटवारी बाबा, जरा आपको भी कहता हूँ, जानबूझ के अब बाबा कह रहा हूँ क्योंकि आप भी अब राहुल गांधी की श्रेणी में आने लगे हो। जरा महिलाओं को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला है उसका परसेंटेज निकाल लो। जरा युवाओं को कितना परसेंटेज प्रतिनिधित्व मिला है उसका परसेंटेज निकाल लो। फिजूल की बातें करते हो, कुछ तो सोच समझ के बातें करो। हमारे यहाँ वहाँ नहीं होता है, वहाँ जैसा कांग्रेस जैसा इंदिरा भवन जैसा कि ऊपर से ऑर्डर आ गया और उसके बाद जुतम पेजार होती हो, ये सब बीजेपी में नहीं होता। बीजेपी में बैठकर संवाद स्थापित करके आपस में बातचीत करके एक मत होकर ही सब फैसले लिए जाते हैं और इसीलिए सुखद परिणाम आते हैं। यही बात तो हम लगातार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी हुई है, गुटबाजी हावी है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम बहुत अच्छी कार्यकारिणी बनाएंगे, सबका समावेश रखेंगे। यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन कार्यकर्ता है और कौन वरिष्ठ नेता। किसी को तवज्जो नहीं दी गई है। अपनी ढपली अपना राग लग रहा है। कोई टीम हेमंत खंडेलवाल नहीं है। अलग अलग गुटों में बटी हुई कार्यकारिणी दिख रही है। ये साफ साफ झलक रहा है। हेमंत खंडेलवाल के संगठन में काम करने का तरीका बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग है। वो सरल और सहज भी हैं, लेकिन संगठन के स्तर पर उनका कोई तोड़ भी नहीं है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि टीम में सभी तरह के समीकरण को बैठाने की कोशिश की गई है। हालांकि आने वाले समय में देखना होगा कि हेमंत खंडेलवाल की टीम कितना कमाल करती है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश त्रिवेदी की रिपोर्ट।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। आकाश, अब नई टीम मिल चुकी है और ऐसे में सबसे पहले क्या कुछ समीकरण बैठाने की कोशिश की गई? क्षेत्रीय समीकरण हो, राजनीतिक समीकरण हो या फिर जातिवाद समीकरण हो? देखिए, सभी समीकरण और सामंजस्य को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश हेमंत खंडेलवाल की टीम में की गई है, क्योंकि आप देखेंगे तो सिर्फ एक संभाग नहीं बल्कि अलग अलग संभागों से प्रतिनिधित्व इस कार्यकारिणी में नेताओं को मिला है। 4 मोर्चे ऐसे हैं जिनका जो जिम्मा है वो बदल दिया गया। इसमें किसान मोर्चा के अध्यक्ष बदले गए हैं। पहले जिम्मेदारी नर्मदापुरम से सांसद दर्शन सिंह चौधरी के पास थी। एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा और पिछड़ा मोर्चा के भी अध्यक्षों को बदला गया है, तो इनके ऊपर अपने वर्ग को संभालने की जिम्मेदारी होगी। महिला मोर्चा के अध्यक्ष माया नारोलिया हैं और वो राज्यसभा सांसद भी हैं, लेकिन अभी उनके पद को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। जबकि और कुछ ऐसी मोर्चे हैं जिन पर अभी फैसला नहीं हुआ है। आने वाले समय में इन्हें भी बदला जा सकता है। हेमंत खंडेलवाल ने संदेश देने की कोशिश की है कि टीम का जल्दी गठन किया जाए और सबकी सामंजस्य के साथ किया जाए। कई चेहरे पुराने हैं जबकि कुछ नए चेहरों को मौका मिला और कई लोगों का प्रमोशन भी यहां पर देखने को मिला है। सिंधिया के करीबी पूर्व मंत्री रहे प्रभुराम चौधरी को भी इस सूची में शामिल किया गया है, जबकि 2 सांसद हैं उन्हें भी इस सूची में जगह मिली है। खासतौर पर आदिवासी वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने इस बार सुमेर सिंह सोलंकी को प्रतिनिधित्व दिया है। लता वानखेड़े को शामिल किया गया है। जबकि मीडिया प्रभारी जब 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले लोकेन पाराशर को हटाकर आशीष अग्रवाल को बनाया गया था, उन्हें यथावत रखा गया। उनकी जिम्मेदारियों में कोई परिवर्तन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अगर बीते कुछ सालों का इतिहास हम देखें तो संगठनात्मक रूप से किसी भी प्रदेश अध्यक्ष की सबसे तेज घोषित होने वाली कार्यकारिणी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जुलाई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हेमंत खंडेलवाल ने शपथ ग्रहण किया था। इसके बाद अब अक्टूबर में ही कार्यकारिणी की सूची जारी हो गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से 2023 और 24 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, या यूं कहे कि ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाई गई, ये एक पिछले संगठन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है। तो अब नया संगठन इस भूमिका को किस तरीके से बरकरार रखता है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनावों में देरी है, लेकिन इसके पहले लोकसभा माफ कीजिएगा निकाय के चुनाव है। तो निकाय के चुनाव में लिटमस टेस्ट बीजेपी की नई टीम का हो जाएगा, किस तरीके से ये सरकारी योजनाओं को जनता तक लेकर पहुंच रहे हैं और कैसे बूथ मैनेजमेंट किया जा रहा है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर नई टीम की भूमिका बहुत कुछ निर्भर करेगी। बिल्कुल, अब लिटमस टेस्ट जो होगा वो निकाय चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा। एक और अहम चीज देखने को मिली है आकाश, अगर हम मध्य प्रदेश की जातीय समीकरण को समझे तो ओबीसी वर्ग का काफी ज्यादा दबदबा रहा है। कहा जाता है ओबीसी वर्ग को जो साध लेता है उसी के सर पे ताज होता है, लेकिन अगर हम इस सिपह सलार को देखें तो इसमें सामान्य वर्ग पर ज्यादा फोकस किया गया है। राजनीतिक रूप से जो कार्यकारिणी है उसमें एक पिछड़ा वर्ग का अलग से मोर्चा भी है। तो मोर्चा को आप जोड़ेंगे तो एक बाकायदा पिछड़ा वर्ग के लिए काम करने के लिए बीजेपी ने एक मोर्चा बना रखा है जो इस संबंध में काम करती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग चल रही है। तो ऐसे में जो एक नारा लगातार दिया जाता है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी तय की जाए, इस तरीके के कई नारे हमने सुने हैं। और मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग की आबादी है वो 50% के ऊपर है। तो ऐसे में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर लगातार राजनीति होती रही है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 6 लोगों को जो पिछड़ा वर्ग से हैं उन्हें शामिल किया है। एक राहुल कोठारी जो जैन वर्ग के हैं, यानी कि अल्पसंख्यक के तौर पर भी एक नेता को शामिल करने की कोशिश की है। तो लगभग सभी वर्गों को इसमें शामिल किया गया है। 7 महिलाओं को प्रतिनिधित्व देकर एक जो महिला आरक्षण की बात सरकारों में है, इसके अलावा जो टिकट बंटवारे में है वो कार्यकारिणी में भी देखने को मिली है। बिल्कुल आकाश, ये तो खैर बात रही समीकरण को समझने की, लेकिन अब इस ऐलान के साथ, इस घोषणा के साथ ही प्रदेश में सियासत भी शुरू हो चुकी है। सवाल जवाब कांग्रेस की तरफ से गुटबाजी की बात कही जा रही है। देखिए, सियासत होना लाजमी है, क्योंकि चाहे वो बीते सरकारों में हम या बीते प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस की कार्यकारिणी की बात करें तो कांग्रेस एक जंबो कार्यकारिणी घोषित करती थी, खासतौर पर जब कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस के हुआ करते थे। तो इस जंबो कार्यकारिणी की बड़ी चर्चा रही। इसमें जो उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, उपाध्यक्ष, मंत्री या महामंत्रियों की संख्या होती थी वो बहुत अधिक होती थी। अभी जो टीम जीतू पटवारी की घोषित हुई है उसमें भी सीमित लोग हैं।
हेमंत खंडेलवाल की टीम में महज 29 लोग हैं। अगर मोर्चों के अध्यक्षों को हटा दे तो महज 25 लोग हैं, यानी कि छोटी कार्यकारिणी, सटीक कार्यकारिणी। इस पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गुटबाजी नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि इसमें सिंधिया खेमे से भी कुछ लोगों को जगह मिली है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी खेमे के हैं और सिंधिया खुद बीजेपी खेमे के हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कोई खेमा नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। जो फैसले होते हैं वो संवाद से और सबकी सहमति के साथ होते हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी ये टीम घोषित हुई है, टीम कमाल कितना करती है, ये देखना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आकाश, अब एक चीज और देखने को मिली है, क्योंकि जिन जिन लोगों को शामिल किया गया है उन्हें जो जो जिम्मेदारी दी गई है, आखिर वो क्या सोचकर किस तरह से ये पूरे समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जिम्मेदारियां, पद भी काफी ज्यादा अहम रोल निभाते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का एक जो पैटर्न हमने बीते कुछ सालों में महसूस किया है वो ये रहा है कि कोई नेता अकेला या कोई कार्यकर्ता अकेला नहीं होता है। उसके साथ पूरी कैडर जुटती है जब भी कोई अभियान या सरकार की योजनाओं को जनता तक लेकर जाने की बात हो। लेकिन जो पद लोगों को मिले हैं उनके हिसाब से जो उनकी जिम्मेदारी है, अपनी भूमिका उसमें सुनिश्चित करनी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आपको अपने आप को साबित करना होगा कि आप उस भूमिका में उसके लायक हैं। चाहे वो हम अलग अलग मोर्चों की बात करें या फिर जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनके जिम्मेदारियों की बात करें, उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, महामंत्री हैं, क्योंकि कुछ लोग महामंत्री से उपाध्यक्ष भी बने हैं। कांत देव सिंह जैसे नेता, जिनका नाम प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी बीते समय में हेमंत खंडेलवाल के पहले चल रहा था, वो उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी में बरकरार है। तो ऐसे में इनका जो रोल है उस पर नजर तो भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब इस घोषणा के साथ ही जहां एक तरफ सियासत देखने को मिली है, तो वहीं अब नजर ये रहेगी जब लिटमस टेस्ट होगा उस दौरान